हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। निगेटिव हम इम्पैक्ट की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, बहुत ही छोटा वीडियो है इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट की पहले बात करते हैं। मतलब आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए एक चीज़ क्या हुआ, जब कोविड-19 जब नया नया आया था, जब दहशत बहुत ज़्यादा थी, या जब अभी 2020-21 में अप्रैल मई के मंथ में जब बहुत ज़्यादा जो है कैजुअलिटीज़ होने लगी, उस टाइम पे लोग भीड़ भाड़, मतलब पहली बार में तो फिर लोगों को इतना सीरियस नहीं थे क्योंकि उतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो है लोग बचना स्टार्ट कर दिए, लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचने लगे। तो उससे क्या हुआ, आपके जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए और आपका एटीएम यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका यूपीआई यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका चेक का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि लोग फिजिकल प्रेजेंस की जगह क्या करने लगे, लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने लगे। आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोगों में अवेयरनेस आने लगी। आपने देखा सब्जी वाले, छोटे छोटे ठेले लगाने वाले सब अपना यूपीआई क्यूआर कोड लगाए हुए हैं। आप स्कैन करिए, पे कर दीजिए। सारे के सारे पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। यूपीआई क्या होता है हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एटीएम, यूपीआई, चेक, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब जितनी भी तरह के आपके डिजिटल, चेक हालांकि डिजिटल ट्रांजेक्शन का फॉर्म नहीं है, जितने भी तरह के आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन के फॉर्म थे, और जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे वो क्या किया, भैया पैसे चाहिए, ये चेक ले लो हमसे, हम बैंक से कैश निकाल के नहीं दे पाएंगे आपको। डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन से फ़ायदा क्या हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शन से बैंक का फ़ायदा ये हुआ, देखिए जब कोई भी फिजिकल सपोज चेक के थ्रू या डीडी के थ्रू या कैसे भी होता है ट्रांजैक्शन, कैश आया, कैश जमा हुआ, कोई भी फिजिकल ट्रांजैक्शन जब बैंक में होता है तो बैंक को 60 से 65 रुपए की कॉस्ट पड़ती है पर ट्रांजैक्शन की, ठीक है। एंड अगर ट्रांजैक्शन वही डिजिटली हो रहा है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो बैंक को कॉस्ट पड़ती है वो 2 से 3 रुपए के आसपास पड़ती है। तो बैंक के लिए ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, बैंक की कॉस्ट कटिंग हो गई, कॉस्ट कम हो गई। क्यों? क्योंकि बैंक का कॉस्ट जो है हमारा बचने लगा। अभी आप बोलोगे फिजिकल ट्रांजैक्शन में तो बहुत चीज़ें हैं ना, स्टाफ की सैलरी है, जो स्टेशनरी यूज़ होती है वो चीज़ें हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सारी ऐड होती हैं। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर बैंक को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ बैंक को कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज़ बढ़ने से इवन लोन डिसबर्समेंट भी ऑनलाइन होने लगा। बहुत सी प्राइवेट बैंक डिसबर्समेंट लोन का ऑनलाइन करने लगी। 2 दिन में जो है ऑनलाइन लोन प्रोसेस होने लगे। उसके बाद आपका पहले से जो होता था अकाउंट ओपन जो ऑनलाइन हो जाता था, इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लोग बैंक में अकाउंट खोलने से जाने से बचने लगे क्योंकि भीड़ होगी एंड यहाँ पर आपका बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा होगा भीड़ में जाने से। इस वजह से ऑनलाइन लोग अकाउंट ओपन करने लगे। आपका ओटीपी बेस्ड, और उसके बाद केवाईसी के लिए क्या हुआ, आपकी वीडियो बेस्ड केवाईसी होने लगी। मतलब आपकी एक तरफ बैंक एजेंट होगा, आपसे वीडियो कॉल करेगा, आपका चेहरा देखेगा, आपसे बोलेगा आपका आधार कार्ड दिखाओ कैमरे में, आपका पैन कार्ड दिखाओ कैमरे में, और इस तरह से जो है आपकी केवाईसी प्रोसेस होने लगी। तो इस तरह से भी क्या हुआ, बैंक की यहाँ पर भी कॉस्ट बचत हुई। क्यों? अभी बैंक में आते थे, स्टाफ ज़्यादा चाहिए होता था, 10 पेज का फॉर्म की प्रिंटिंग का खर्चा होता था, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर बच गई। तो एक और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, अगर हम एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट की यहाँ पर बात करें तो पब्लिक की भीड़ कम होने की वजह से बैंक में जो वर्क है वो प्रोडक्टिव ज़्यादा होने लगा, ठीक है। जहां पर डेली 500 कस्टमर डेली आ रहे थे वो डेली कस्टमर लिमिटेड हो गए, 100 हो गए। तो कस्टमर सर्विस डेफिनेटली बेटर हो गई भाई। जहां हम एक कस्टमर को टाइम नहीं दे पाते थे, काम को टालने वाला भी आदत थी, लेकिन अब कस्टमर की जब भीड़ कम हो गई तो उनको हम सर्विस भी प्रॉपर देने लगे। तो इस तरह से जो वर्क है वो प्रोडक्टिव वर्क होने लगा। एंड
कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर बैंक की इमेज थी उस इमेज में भी सुधार हुआ। क्यों हुआ? एक तो सुधार ये हुआ कि लॉकडाउन के टाइम में भी बैंक्स एक भी दिन के लिए बंद नहीं की गई थी, कुछ कुछ एरियाज़ में ज़रूर बंद की गई थी, ऑल्टरनेट बैंकिंग कर दिया गया था वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन फिर भी ओवरऑल बैंक्स बंद नहीं की गई थी। तो इससे लोगों का ये भी आया कि हाँ, बैंकर्स के लिए कोई भी सहूलियत नहीं है और वहाँ पर जो है वो काम इस जो है जो आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल जो उनके नहीं हैं, उन परिस्थितियों में भी जो है बैंक्स काम कर रही हैं। ये हुआ। दूसरा जो मेन बैंक की इमेज वो कैसे बनी कि बैंक्स ने तरह तरह का आपको लोन में राहत दी, जैसे 3 महीने के लिए 2 बार जो है आपकी ईएमआई एक्सटेंड कर दी गई कि 6 महीने तक आपको कोई ईएमआई नहीं देना है, मतलब आपको मोरेटोरियम पीरियड जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब कि अगर आप भैया 6 महीने तक ईएमआई नहीं दोगे, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी सैलरी नहीं आ रही है, तो आपका लोन एनपीए नहीं होगा। फिर क्या हुआ, जब स्ट्रीट वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स जो है बहुत ज़्यादा तरीके से वो होने लगे, जब उनका काम नहीं चल रहा था, तो उनकी मदद के लिए जब गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन का प्रावधान किया, तो 10,000 रुपये का जो लोन था, तो वहाँ पर भी बैंकर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उससे क्या है, जितनी भी स्ट्रीट वेंडर्स की एप्लीकेशन आ रही थी उनको फटाफट प्रोसेस कर रहे थे और उनको लोन प्रोवाइड कर रहे थे। तो इससे भी क्या हुआ, थोड़ी बैंक की इमेज आई कि हाँ, बैंक